नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, मैं पहले आप लोगों को बता दूं, कई साथियों का फ़ोन आया है, मैं नहीं उठा पाया हूं, उनसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा सा मैं गले से परेशान हूं, थोड़ा दर्द गले में हो गया है और शायद बोलने से ही। मैं दवा भी कुछ लिया, कुछ आराम मिला है, तो मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि आपका फ़ोन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि वो संजीवनी है मेरे लिए। आप जो मुझे कॉल करते हैं वो मेरे लिए संजीवनी होता है। आप सोचते हैं कि मैं जो वीडियो पे आपको बताता हूँ, बोलता हूँ, वो आपके लिए संजीवनी, लेकिन आप जो कॉल करते हैं वो मेरे लिए संजीवनी है। मेरा ये बात जो मैं कहता हूँ वो क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन आपकी बात जो फ़ोन करते हैं वो मेरे लिए संजीवनी है। पूर्व में कुछ ऐसे भी शिक्षक थे जो हमको मना किया करते थे कि आप फ़ोन पर लोगों से बात मत किया कीजिए। कुछ हैं ऐसे शिक्षक जो मना करते हैं कि फ़ोन पर बात मत किया कीजिए, क्योंकि आप फ़ोन पर बात करेंगे तो लगा आपके वीडियो को नहीं देखेंगे, तो आपका व्यू नहीं जाएगा, फिर आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। तो भैया क्षमा करें, मैं व्यू के लिए ये वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं शिक्षकों को मजबूत करने के लिए ये वीडियो बनाता हूँ, और आज से नहीं 10 दिसंबर से बना रहा हूँ। श्यामपट पर बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ कि मेरा जीवन ही है। शिक्षक का हथियार कलम होता है, और जो शिक्षक कलम को हथियार नहीं समझता है वो शिक्षक है ही नहीं, और मैं उस कलम को छोड़ नहीं सकता। तो उन लोगों के बात को दरकिनार करते हुए लगातार मैं आप लोगों से फ़ोन पर बात करता हूँ। आप लोग चूंकि वैसे लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी आइडिया होगा कि नहीं कितने नियोजित हैं, ये भी आइडिया होगा। कुछ हैं जो नियोजित नहीं है और लोग भी करते हैं, लेकिन एक आइडिया हमको होगा कि नहीं इतने नियोजित भाई मेरे चैनल को देख रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे नियोजित का आइडिया हो सके। तो चैनल को देखते हैं, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नहीं पता है तो बच्चों से पूछ लीजिए, क्योंकि मैं भी बच्चों से पूछता हूं, मुझे भी इसमें बहुत कुछ मालूम नहीं है। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। अगर हमको जो नहीं आता है, अगर एक बच्चे को आता है तो उससे हमें सीखना है। वो बच्चा उस क्षेत्र में हमारा गुरु है, ये ध्यान रखिए। कोई शर्म की बात नहीं कि मैं बहुत बड़ा महान हूं, ऐसा नहीं सोचिए, क्योंकि जिस दिन आप महान अपने आप को समझ लेंगे उस दिन आप शिक्षक रह ही नहीं जाएंगे, क्योंकि आप उसी दिन जिंदगी की जंग हार जाएंगे, एक शिक्षक की जंग हार जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमने थंबनेल लगाया है उसमें एक शेर हिरन का पीछा कर रहा है। आप जानते हैं कि हिरन शेर से तेज भागता है, फिर भी शेर का शिकार बन जाता है। क्यों? कभी सोचे? इसलिए कि हिरन के अंदर डर होता है। उसे डर होता है कि शेर कहीं मुझे पकड़ ना ले, और वो पीछे पलट के देख लेता है, और जब पीछे पलटता है तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है और शेर कामयाब हो जाता है उसको पकड़ने में। आप समझ गए होंगे। जबकि शेर का सीधा होता है कि उसको खाना है, उसका शिकार करना है, इसलिए वो पीछे पलट के नहीं देखता है, वो सीधे शिकार के ऊपर आंखें जमाए दौड़ता है। लेकिन हिरन डर के मारे पीछे पलट के देखता है और जिंदगी की जंग हार जाता है। हम लोग नेता बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, लेकिन हम लोग नेता और सरकार से क्यों हार जाते हैं? आम शिक्षक नेता और सरकार से क्यों हार जाते हैं? सोचते हैं कभी? जो आपके अंदर डर है, हिरन वाली वो डर है जिससे आप हार जाते हैं सरकार से। सरकार से हार जाते हैं, आपको डर होती है कि सरकार बहुत बड़ी तोप है और हमारी नौकरी खा जाएगी। यही ना, नेताजी हैं, वो बहुत बड़े महान हो गए हैं और हमारे ऊपर कार्रवाई करवा देंगे, मेरी नौकरी छाट जाएंगे, मुझे सस्पेंड करवा देंगे। यही डर हम लोगों के हार का कारण बन जाती है।
तो वो डर अपने अंदर मत रखिए, वो डर ना रखिए, आप निश्चित जंग जीतेंगे। मेरा विश्वास है और वही डर मैं अपने अंदर नहीं रखता हूं जब तक ये प्रकृति हमको समाप्त नहीं करेगी। किसी की औकात नहीं है कि मेरे जीवन को समाप्त कर दे, मेरी नौकरी को चाट जाए। अपने स्तर से आप सही रहिए, कहीं कुछ नहीं होगा। अब अगली बिंदु पे आते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं फॉर्म निकल गया, फिर से निकला। सरकार बार बार आपसे हार रही है, फिर भी बार बार फॉर्म निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है। देखिए, बार बार प्रयास, बार बार शेर हिरन को मारने का प्रयास करता है। एक बार हार गया, दूसरी बार तो सरकार लगी हुई है आपको परास्त करने में। बार बार प्रयास के, बार बार फॉर्म निकलवा के भरवा रही है। आप दिग्भ्रमित होइए, डरिए, डर पैदा करने के लिए। आप देख लीजिए, बहुत सारे पेपर में निकल रहे हैं, निरंतरता मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो लोग पास हुए हैं वो विशिष्ट बन जाए, इसके लिए ये खबर फैलाई जा रही है। एक मिशन चल रहा है, इस मिशन को समझिए। आप लोग सोचते नहीं हैं, समस्या ये फंस जाती है कि आप लोग सरकार की चाल पर विचार नहीं करते हैं। बड़े बड़े पदाधिकारी दिमाग लगाते हैं, कई पदाधिकारी आपके लिए बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो दिमाग लगा रहे हैं कि आपके 5200 के स्केल को कैसे छीना जाए। और आप बस नेतागिरी में डूबे रहते हैं। जो हमारे कुछ मंथन करने वाले हैं वो नेतागिरी करते हैं, हमारे जो शिक्षक हैं वो अपने घर के कार्यों में व्यस्त हैं, उनके पास समय नहीं है बेचारे के, कुछ मंथन ही नहीं करते। तो मेरे जैसे 2-4 लोग हैं जो समय निकालते हैं और इस पे मंथन करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें से निकल के आती हैं। लेकिन उन आईएएसओं का मुकाबला करना इतना आसान नहीं होता है, उनकी बातों को समझना इतना आसान नहीं होता है। कितने दिनों से हल्ला हो रहा है कि इस मंत्रिमंडल के बैठक में पास हो जाएगा, 5 सितंबर को पास हो जाएगा। मैं ये चीज़ बार बार कह रहा हूं कि भैया, आप पहले ये जानकारी लीजिए कि आचार संहिता लगेगी कब। अगर कुछ सरकार को देना होगा तो आचार संहिता से एक दिन 2 दिन पहले जो भी घोषणा कर रही आपके लिए, सारे लोगों के लिए घोषणा कर देगी, लेकिन आपके लिए नहीं, क्योंकि आप समाज के बुद्धिजीवी हैं। सरकार आपसे डरी हुई है और वो आपको डराने का प्रयास कर रही है। क्योंकि सरकार आपसे डरती है तो वो शेर के रूप में आपको डराने का साइड से प्रयास कर रही है। अधिकारियों का दबाव, कुछ मुद्दों पर गुमराह, ये डर पैदा करने का कई स्तर पर सरकार प्रयास कर रही है। डर के आप फॉर्म भरिए, डर के ज्वाइन कीजिए। अब सोचिए, 9 महीना बीत गया, 9 महीना बीत गया लगभग, या कुछ बीतने ही वाला है। 9 महीना, 9 महीना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये सृष्टि चल रही है ना, सृष्टि चल रही है, हम लोगों ने जो जन्म लिया है, 9 महीने में एक उत्पत्ति इस धरती पे होती है मनुष्य की। लेकिन सोचिए, 9 महीने में आज तक फिक्सेशन नहीं हो पाया। जैसे लग रहा है कि भारत का संविधान लिखा जा रहा है ना। 9 महीना बीत गए लेकिन आज तक नहीं हुआ, फिर भी कहते हैं ये वो। भैया, पहले सरकार क्यों नहीं घोषणा कर देती? हमको विशिष्ट बनाना है, हम बहुत अच्छा फायदा है, लोग समझा रहे हैं कि भैया विशिष्ट बन जाओ, बहुत फायदा है, एनपीएस है, क्या है क्या है, बहुत फायदा है। तो भैया, जब इतना ही फायदा है, निरंतरता देना ही है, तो सरकार निरंतरता सारी चीजों की घोषणा कर दे, 5200 स्केल का घोषणा कर दे। शौक से सारे नियोजित विशिष्ट बन जाएंगे, मैं भी बन जाऊंगा। जितने हम लोगों के लाभ हैं वो सरकार दे दे। तो सरकार क्यों सरकार अपना ही हंसी उड़वा रही है? सोचिए, मंथन तो कीजिए। उसको जब आपको विशिष्ट बनाना है, सब कुछ देना ही है,
तो फिर क्यों समय बिता रही है, बार बार क्यों फॉर्म के लिए एक तरह से निकाल रही है सरकार, ऑफर दे रही है, ये सुविधा वो सुविधा लोग कह रहे हैं। इस पर विचार आप कीजिए ना भाई, मंथन तो कीजिए। तीसरी बात, कुछ साथी हमको किए कुछ जिलों से फोन कि भैया आपने राजनीतिक बात भी उठा दिया, मोदी जी पर बोल दिया, प्रधानमंत्री जी पर बोल दिया, नीतीश जी के ऊपर कि बहुत अच्छे हैं। मैं क्षमा चाहता हूं। फिर उन्होंने कहा कि लग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि लग रहा है संजय जी को बीजेपी से, दुनिया पार्टियों से टिकट लेना है। तो मैं कहना चाहता हूं भैया, मैं ना ही गलत पैसा कमाया हूं, ना ही गलत खर्च करने की मेरे पास क्षमता है, ना ही जिंदगी में गलत कमाऊंगा, तो मैं कहां से चुनाव लड़ूंगा। आप मंथन तो कीजिए। जो राजघराने से हैं वो इसके बारे में सोच रहे होंगे, जो बड़े बड़े घरानों से आते हैं वो सोच रहे होंगे मेरे बस की बात नहीं है, या आप कहीं से करोड़ों रुपया शोषण करके रख लिए हों, आप चुनाव लड़ सकते हैं। मेरे पास वो क्षमता नहीं है, ठीक है। तो वैसे लोगों को संदेश देना चाहता हूं मैं कि आप निश्चिंत रहें इन सब चीजों से, और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो मैं करूंगा, ठीक है। इसलिए करूंगा कि उनके पद का मैं वर्णन करता हूं, उनके पद को सपोर्ट करता हूं, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, किसी पार्टी के बारे में नहीं कहता, क्योंकि मेरी ये बात पूरे विश्व में जाती है और मैं नहीं चाहता कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को गिरा दूं। आज प्रधानमंत्री में कमियां हैं, लेकिन कल हो सकता है कि बहुत अच्छे प्रधानमंत्री आ जाए, तो आज हम गरिमा गिरा दें। मैं शिक्षक हूं, समझिए मेरी बातों को, मैं शिक्षक हूं। यानी जो बच्चा बदमाशी स्कूल में करता है उसके बारे में अनाप शनाप बोलना शुरू कर दूं, यही शिक्षक का कर्म है। तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री है तो सारी दुनिया के गुण या प्रकृति से सीधे आते हैं और सारे उनके अंदर गुण विद्यमान हैं। उनके अंदर अवगुण भी हैं, लेकिन हमें उस चीज को अपने अंदर दर्शाना है। उसके लिए हमें रास्ते मेरे पास हैं। आपको वोट का अधिकार मिला है ना, वोट के अधिकार का प्रयोग कीजिए ना, अपने लोगों को जगाइए ना, अपने लोगों को जगाइए। आप, मैं कह रहा हूं, विश्व में साक्षर हैं अधिकतर देश, शिक्षित नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं इसके लिए, मैं चैलेंज करता हूं। पूरे विश्व में विकसित और विकासशील देश हैं जहां शिक्षित नहीं है, साक्षर भर लोग हैं। मैं इसको प्रमाणित करूंगा अगले वीडियो में। मैं कुछ सोचता हूं, क्योंकि घंटों मंथन करता हूं तो बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में आती हैं। और मैं सिर्फ यही नहीं करता, बच्चों के लिए भी वीडियो बनाता हूं, बच्चों के लिए काम करता हूं, वो मेरे जीवन है, उनके लिए भी बहुत कुछ सोचता रहता हूं। ये नहीं सोचिए, क्योंकि एक शिक्षक के लिए छात्र उनके जीवन होते हैं, उसी से आपको 2 पैसा मिलता है, क्योंकि वही आपके आधार हैं। तो उनके साथ गद्दारी नहीं। लंबा लंबा भाषण दे दे, विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, तो बहुत लोग लंबी लंबी भाषण भी देते हैं, लेकिन उनके विद्यालय में जाइए तो उनकी स्थिति क्या है पता हो जाएगी, कि वो बैठ के सिर्फ बातें करते रहते हैं। और मैंने जो ग्रुप हम लोगों का काम करता है, विद्यालय के समय में बंद रहता है, कि उसमें कोई समझौता नहीं। विद्यालय में आप पढ़ाने के लिए जाते हैं, चैटिंग नहीं, लंच होता है उसमें अपना कीजिए, लेकिन बच्चों को पढ़ाते समय आप परेशान, बहुत अनिवार्य फोन है तो आप कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाते समय अपने आप को मेंटल तैयार रखिए कि उन बच्चों के लिए हम हैं। साथियों, बहुत सारी बातें हैं, एक ही वीडियो लंबा हो जाएगा। आप, दूसरी चीज है, कुछ साथी हमको पहले भी कहा करते थे, कुछ अब भी कहते हैं कि भैया फोन पे आप बात लोगों से मत कीजिए। आप बात करिएगा ना तो आपका वीडियो लोग नहीं देखेंगे, आपको व्यू नहीं मिलेगा। अरे भैया, मैं व्यू के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, लोगों को जागृत करने के लिए बनाता हूं। और जिस दिन ये
समाज कहने लगेगा, उस दिन मैं ये भी वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। मैं उसमें का इंसान हूं। जिन लोगों को लग रहा होगा ना, तो आप लोगों की इच्छा होगी, क्योंकि ग्रुप में लगभग 15 से 20 हजार लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों की इच्छा होगी तो ये वीडियो बनाना भी मैं बंद कर दूंगा। मुझे कोई इससे नहीं है। मैं आया हूं तो यहां व्यू के लिए और नेता बनने के लिए, अध्यक्ष बनने के लिए, सचिव बनने के लिए नहीं आया हूं। मैं आप लोग का ये जो वीडियो बनाता हूं ये बंद कर दूंगा, बच्चों के लिए बनाना शुरू कर दूंगा। बच्चों के लिए बनाऊंगा, क्या दिक्कत है मुझे? वो भी नहीं बनाऊंगा, उससे भी इतराज होगा, वो भी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं इंसान कुछ दूसरे किस्म का हूं। ठीक है, मैं इंसान कुछ दूसरे किस्म का हूं। मैं आधुनिक नहीं हूं और गद्दारी मेरे ब्लड में नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। मैं गद्दारी मेरे खानदान में भी नहीं है, इसलिए हम किसी के साथ गद्दारी नहीं करते हैं। और इतना ध्यान रखिए दोस्तों कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि वो हमारी ताकत है कि नहीं इतने नियोजित हमारे वीडियोस को देखते हैं। हमको आंकड़ा मिले कि नहीं, सब्सक्राइब जो किए हैं वो हैं। आपको नहीं पता चलता है, क्योंकि मोबाइल में मुझे भी बहुत जानकारी नहीं है। तो आप लोग अपने घर में बच्चे हैं, उनसे करवा लीजिए और सब्सक्राइब करवा लीजिएगा, तो हम लोग बहुत अच्छे से, आप लोग, चूंकि हमको जो इतने ग्रुपों में डालना पड़ता है वो नहीं डालेंगे, सिर्फ आप मैसेज जाएगा और मेरे चैनल को देख लेंगे। ग्रुप में नहीं डालना पड़ेगा, उससे भी वंचित हो जाऊंगा मैं, क्योंकि कई ग्रुपों में डालना पड़ता है। और मैं किसी को थोपता नहीं हूं कि मेरे इस वीडियो को आप यहां वहां डालते रहिए, नहीं, खुद लोग देख लेंगे। तो आप अधिक से अधिक जितने भी ग्रुप के साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ग्रुपों में बहुत भीड़ मच जा रही है। आपको जिसका चैनल अच्छा लगता है उनका सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक दिन समय आएगा कि मैं ग्रुपों में वीडियोस को बैन कर दूंगा। सब्सक्राइब कीजिए, सुनिए, जिनका अच्छा लगता है उनका सुनिए, क्योंकि हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। ग्रुप में जो मुद्दे हमारे होंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। बहुत ज़्यादा वीडियो भर जाता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं ग्रुपों में, इतने वीडियो आ जाते हैं। इसके लिए भी कुछ लोग हमसे रंज हो जाते हैं कि मेरा वीडियो नहीं चल पा रहा है, जबकि उनके वीडियो में कोई क्वालिटी नहीं होती है। वैसे वीडियो आप लोग भी, कई लोग भाई हमारे कमेंट करते हैं, भैया बिना मतलब का वीडियो लोग डाल देता है, ग्रुप में बोझ बन गया है। तो वैसे वीडियोज को नहीं, अगर मेरा भी वीडियो बोझ लगने लगे तो कहिएगा, मैं भी बंद कर दूंगा। इससे मुझे कोई इतराज नहीं है, ग्रुप में नहीं डालेंगे। इसलिए अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बुरा लगे तो उसको अनसब्सक्राइब कर लीजिए, बंद कर दीजिए, नहीं जरूरत है। मुझे जो अच्छा लगता है उनका चैनल मैं भी सब्सक्राइब किया हूं, लेकिन जो अच्छा नहीं लगता है अनसब्सक्राइब कर देता हूं, जब फालतू बकवास लगने लगता है तो नहीं। नमस्कार साथियों, फिर आगे चर्चा होगी, क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा है, क्षमा चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं, कहने में वीडियो लंबा हो जाते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे।